मेडिकल कॉलेज के बच्चों के वार्ड में आग लग गई। 10 बच्चों की मौत हुई है, 16 बच्चे गंभीर तौर पर जख्मी हैं। सीएमएस के अनुसार झांसी मेडिकल कॉलेज के बच्चों के वार्ड में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लगने से हादसा हुआ। 54 बच्चे वार्ड में मौजूद थे उस वक्त। मुख्यमंत्री ने झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे का संज्ञान लिया है। मृतक बच्चों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी के मंडल आयुक्त और डीआईजी को 12 घंटे के भीतर घटना के संबंध में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज में आग मामले में सीएम के निर्देश पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य झांसी पहुंचे। वहीं दिल्ली एनसीआर में सांसों पर गहराया संकट। कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता। दिल्ली के शादीपुर में सबसे ज्यादा प्रदूषण, AQI 454 के करीब। जहांगीरपुरी में 445 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। नॉर्थ कैंपस में 455 आंकी गई हवा की गुणवत्ता। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्मॉग के चलते कम हुई विजिबिलिटी। सुबह 500 मीटर रही विजिबिलिटी। आनंद विहार में 436 रिकॉर्ड किया गया AQI। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर 368 आंकी गई हवा की गुणवत्ता। 16 से 21 नवंबर तक नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना के दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ब्राजील में 18 से 19 नवंबर को ब्राजील में G20 समिट में हिस्सा लेंगे पीएम। महाराष्ट्र में आज बीजेपी का मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान, मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मोदी नमो ऐप के जरिए करेंगे संवाद। प्रचार में बचे सिर्फ 3 दिन। उद्धव ने चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में इमोशनल अपील की। बोले, अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। महाराष्ट्र में लिंगायत वोटर्स पर बीजेपी की नजर। लिंगायतों को लुभाने की तैयारी में कर्नाटक के प्रमुख बीजेपी नेता। शोभापुर, धाराशिव, कोल्हापुर जैसी सीटों पर लिंगायत समुदाय प्रभावशाली। महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे को लेकर महायुति में खींचतान जारी। अजित पवार ने किया विरोध का। उत्तर भारत वाली सियासत से महाराष्ट्र को दूर रखें। देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार के बयान से खुद को अलग करते हुए कहा, अजित पवार उन विचारधाराओं के साथ जुड़े हुए हैं जो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ और हिंदू विरोधी हैं। फडणवीस के बयान पर अजित पवार ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें समझ में नहीं आता कि फडणवीस क्या सोचते हैं, लेकिन वो बटेंगे कटेंगे जैसे नारे का समर्थन नहीं करते। अजित पवार ने नवाब मलिक का बचाव करते हुए कहा कि उन पर केवल आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अब तक कोई साक्ष्य सामने नहीं आया। फडणवीस ने नवाब मलिक पर बीजेपी का दृष्टिकोण साफ करते हुए कहा कि हम उनका विरोध जारी रखेंगे। महाराष्ट्र में उलेमा परिषद की मांगों पर विवाद। बीजेपी का आरोप, MBA ने उलेमा परिषद की 17 मांगे मानी। कांग्रेस और एनसीपी ने बीजेपी के दावे को खारिज किया, कहा बेबुनियाद आरोप। उलेमा परिषद ने कहा उनकी मांगे अनुचित हैं। उलेमा परिषद ने आरएसएस को बैन, रामगिरी महाराज और नितेश राणे की गिरफ्तारी की मांग की। उलेमा परिषद की मांगों में शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण, इमामों के लिए 15,000 रुपए मासिक वजीफा शामिल। खबर बिहार से, जहां नीतीश कुमार ने एक बार फिर से एनडीए ना छोड़ने का बयान दिया है। बोले, अब कभी नहीं जाऊंगा। नीतीश के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले, कोई नीतीश कुमार पर भरोसा और विश्वास नहीं कर सकता। नीतीश के पीएम मोदी के पैर छूने का चिराग ने किया समर्थन, कहा बिहार की संस्कृति है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने की सबको साथ लेकर चलने की वकालत। बोले, भारत की संस्कृति सबको साथ लेकर चलने की है। मोहन भागवत बोले, अध्यात्म और विज्ञान में कोई टकराव नहीं, 16वीं सदी में रुकने के बाद हुआ पता। प्रयागराज में छात्रों ने आंदोलन वापस लिया। आरओ और एआरओ के गठन के बाद आगे की रणनीति बनाई। यूपी लोक सेवा आयोग ने आरओ एआरओ एग्जाम के लिए समिति गठित की। समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद परीक्षा को लेकर होगा निर्णय। यूपी लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा की तारीख की घोषित। 22 दिसंबर को होगी यूपी पीसीएस की परीक्षा। पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी सरकार पर हमला, का इकबाल खो चुकी है सरकार। माफ करिएगा। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड के आरोपी अफ्ताब को लॉरेंस गैंग से खतरा है। अलर्ट पर तिहाड़ जेल प्रशासन है। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को बताया गुंडों का संरक्षक। बोले, जो राम का नहीं वो काम का नहीं।
इधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश ने तंज मारा, बोले योगी के लिए खोद रहे हैं सुरंग। अखिलेश यादव ने करहल और खैर में संभाला मोर्चा, का वस्त्र से कोई साधु नहीं हो जाता। अखिलेश के बयान पर बीजेपी का पलटवार, अखिलेश को दी अपनी पार्टी देखने की नसीहत। नरेश मीणा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, एसडीएम को थप्पड़ मारा था मीणा ने। पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज पहली अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट उड़ान भरेगी। उद्धव ठाकरे कांग्रेस उम्मीदवार आसिम नसीम खान के लिए करेंगे प्रचार। झारखंड में दूसरे चरण के लिए अमित शाह की जनसभा करेंगे प्रचार, दुमका, देवघर, धनवर में रैली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला, सीएम योगी ने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी को समाजवादी पार्टी की असली विरासत बताया। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, कहा एसपी कांग्रेस हमारे देवी देवताओं महापुरुषों को कभी सम्मान नहीं देती। मधुबनी के झंझारपुर जेल में कार्यरत ऑपरेटर की गोली मारकर हत्या, जेल पर ड्यूटी के दौरान अपराधियों ने पीछा करके गोली मार दी। गुजरात में भूकंप का झटका, पाटन बनासकांठा में महसूस हुए झटके, रिक्टर स्केल पर 4.2 तीव्रता। रोहतास के नटवार थाना के सराव गांव में एक लड़का और एक लड़की को खेत से शव बरामद किया गया है, इलाके में सनसनी। अहमदाबाद उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना, नेशनल हाईवे के पुल से नीचे गिर गई कार, श्यामल जी मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे ये। मऊ में 2 बाइक्स की टक्कर में 2 ग्रुप में झड़प और पुलिस पर पथराव, दोनों पक्षों से 2 युवक घायल हैं, धारदार हथियार से हमला। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी थाना क्षेत्र में गोलीबारी, 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई है, मामले में एक शख्स जख्मी बताया जा रहा है। गोकुलपुरी इलाके में बीजेपी नेता और पेट्रोल पंप कारोबारियों पर अंधाधुंध फायरिंग, मामला पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद। जबकि जबलपुर में अतिक्रमण पर कार्रवाई करने पहुंचे कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों के साथ जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष की जमकर बहस। लखनऊ में सीबीआई नारकोटिक्स क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट करके ठगी करने वाले गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार किए गए। जयपुर को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप है, पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल आया। यूपी के बांदा की रहने वाली छात्रा का शव उसका अपनी गाड़ी में रखकर 300 किलोमीटर घुमाता रहा आरोपी, उसके बाद झांसी में झाड़ियों में शव फेंककर फरार हुआ, आरोपी गिरफ्तार किया गया। खरगोन में शिक्षकों ने घरों के बाहर लिखा, संपूर्ण साक्षरता को मिटाया, लिखा अब कितने निरक्षर। मसूरी में दुर्घटनाग्रस्त हुई कार, 2 युवक 1 युवती घायल है। बठिंडा में पराली जलाने पर किसानों पर कार्रवाई, पुलिस ने किसानों को पराली जलाने से रोका। जबकि ग्वालियर में फायरिंग करके व्यापारी के परिवार को दहशत में पहुंचाने वाले बदमाश को पुलिस ने निकाला बाजार में जुलूस। सूरत में पुलिस के ऊपर स्कॉर्पियो चढ़ाकर हमला करने वाला आरोपी यूनुस खान पठान गिरफ्तार, स्कॉर्पियो जब्त। देवघर एयरपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, तकरीबन 1 घंटे तक प्रधानमंत्री देवघर एयरपोर्ट पर फंसे रहे। ग्रेटर नोएडा में बच्चे के आंख का गलत ऑपरेशन कर वसूली रकम, परिजनों ने शिकायत की। अमृतसर पुलिस ने नशा बेचने वाले चाचा भतीजी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बदले मौसम के बीच संगरूर में पराली को आग की घटनाओं का आंकड़ा 1388 तक पहुंच गया है। औरैया में एक बार फिर से गरजा बुलडोजर, 65 करोड़ की सरकारी जमीन खाली कराएगा। पुष्कर मेले में 1500 किलो का वजनी भैंसा बना आकर्षण का केंद्र, 23 करोड़ कीमत बताई जा रही है। जालसाजों ने गोरखपुर के अरबपति व्यापारी 2 करोड़ 70 लाख रुपए का चूना लगा दिया, मुकदमा दर्ज करके पुलिस छानबीन कर रही है। उधर फरीदाबाद में ज्वेलरी के शोरूम में 2 नकाबपोश गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम देने पहुंचे, मामला कैद हुआ सीसीटीवी। नोएडा में मुंह पोंछने के लिए गमछा नहीं दिया तो चाकू से कूदकर युवक की हत्या हो गई, आरोपी मुठभेड़ में घायल। पन्ना के लक्ष्मीपुर के पास धारदार हथियार से युवक की हत्या, बीच रोड पर शव मिला। गुरु नानक जयंती 2024, गुरुद्वारे में लोगों की सेवा करती नजर आई शिल्पा शेट्टी। कपिल शर्मा का शो एक बार फिर से विवादों में, रविंद्रनाथ टैगोर के गीत पर कमेंट करके फंस गए कृष्णा अभिषेक, बंगाली कवि ने माफी की मांगी। रोहित शर्मा और रितिका के घर गूंजी किलकारी, रोहित शर्मा पिता बने। हरियाणा के मुख्यमंत्री तक पहुंचा काजोल, कृति की फिल्म का विवाद,
हुडा सर्वखाफ ने कार्रवाई की मांग की। दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर गिरी कंगुआ, सूर्या के स्टारडम को झटका। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में फिर से सज रही साहित्य के सितारों की महफिल। 22, 23 और 24 नवंबर को जुट रहे हैं साहित्य, संगीत और विचारों की दुनिया के दिग्गज। साहित्य के महाकुंभ में 23 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगी आज तक साहित्य जागृति सम्मान। गुलजार को मिलेगा साहित्य आज तक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। साहित्य आज तक पहले से होगा और अधिक जानदार शानदार। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया के साथ साथ रवि किशन, अजहर इकबाल के अलावा तमाम बड़े सितारे शिरकत करेंगे। साहित्य आज तक पहले से होगा अधिक जानदार, शानदार और भव्य। सरस्वती वंदना और अनूप जलोटा की वजह से आगाज होगा। साहित्य आज तक में शिरकत करने के लिए आज तक की वेबसाइट पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।